ताजमहल्स कंस्ट्रक्शन। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक हुआ था और इसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। सोने की छड़ी। भारत में सोने की छड़ी को मंगलसूत्र कहा जाता है, जो विवाह के संकेत के रूप में पहना जाता है। वन महोत्सव। भारत में हरियाली अमावस्या को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पेड़ों के रोपण का महत्व है। चाय का इतिहास। भारत में चाय की पहली खेती 1830 में आसाम में हुई थी और फिर यह देश के अन्य हिस्सों में फैल गई। भारतीय रुपया का प्राचीनतम स्मारक। भारतीय रुपया का प्राचीनतम स्मारक सिकंदर गुप्त के समय से है, जिसमें एक हाथी और एक बच्चा है। चंद्रयान 2। भारतीय अंतरिक्ष मिशन। चंद्रयान 2 ने 2019 में चंद्रमा पर उत्कृष्टता के साथ लैंडिंग की कोशिश की। वृक्षारोपण रिकॉर्ड। भारत ने 2016 में एक दिन में 50 लाख से अधिक पेड़ों का रोपण करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। सार्थक महाबोधि। बोध गया में सार्थक महाबोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने बोधि प्राप्त की थी। भारतीय नारी आंदोलन। 1917 में अनुसूचित समाज की महारानी जीजाबाई को भारतीय नारी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। क्रिकेट की पहली वनडे बनाम। 1971 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पहली वनडे मैच में भारत ने 190 रनों से जीत हासिल की थी। बाल कल्याण और शिक्षा। सर्वप्रथम भारतीय नारी और बाल कल्याण मंत्रालय का गठन 2006 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य नारी और बच्चों के विकास को प्रोत्साहित करना है। सर्वोच्च बंदरगाह। कोलकाता पोर्ट भारत का सर्वोच्च बंदरगाह है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यातायात को प्रबंधित करता है। बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ उन राज्यों में लागू हो रहा है जहां लड़कियों की जनसंख्या कम है। अन्नपूर्णा योजना। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब और असमर्थ लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। मैक से इंडिया। मैक से भारत में 1982 में पहली बार पेश किया गया था और यह बहुत रूपों में लोकप्रिय है। इंडियन रेलवे नेटवर्क। भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 65,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन है। भारतीय फिल्मों का इतिहास। पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी, जिसके निर्देशक धुंधीराज गोविंद फाड़के थे। भूगोलीय साधु। भारत में गोंदी संत श्री ज्ञानेश्वर को भूगोलीय साधु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ के माध्यम से भूगोल को समझाया। आधुनिक गणित के पिता आर्यभट्ट। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री को आधुनिक गणित के पिता कहा जाता है। भारतीय राजनीति की पुस्तक चाणक्य की अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति की प्रमुख पुस्तकों में से एक है, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और नीति सूत्रों पर आधारित